सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार मजहर अब्बास अपने कॉलम बउनवान सियासी हनीमून कब तक चलेगा इसमें लिखते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सियासी तौर पर एक दूसरे की जिद हैं। लिहाजा अगर कोई इस गलत फहमी में मुब्तला है कि यह मुस्तकिल इत्तेहाद किसी जमहूरी उसूलों की बुनियाद पर कायम हुआ तो ज़रा इंतज़ार कर लें। तारीखी तौर पर हनीमून की मियाद हफ्तों और महीनों रहती है। ऐन मुमकिन है ये ज़रा तवील हो जाए क्योंकि ज़ामिन की ज़रूरत है उनका साथ रहना। शायद इसीलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत का हिस्सा ना होने के बावजूद अब तक बहुत कुछ हासिल कर लिया है और मुस्लिम लीग नून ने वजारत उस्मा हासिल करके भी बहुत कुछ गंवा दिया है। वैसे भी इस नए दौर का आगाज़ सियासी मुखालफिन की गिरफ्तारियों से ही हुआ है। एक तरफ तकरीब हल्फ बर्दारी हो रही थी तो दूसरी तरफ लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों और रहनुमाओं की गिरफ्तारी हो रही थी। उम्मीद तो ये थी कि वजीर आजम सियासी कैदियों की रिहाई का हुक्म देंगे, सहाफ़ी असद तूर और इमरान रियाज की रिहाई मुमकिन बनाई जाएगी, मगर खैर जो मुसन्निफ खुद ही कैद में है इंसाफ क्या देंगे। पिछले हफ्तों में हमारी सियासत में चंद बड़े वाक़यात हुए हैं। 8 फरवरी 2024 को वोटर्स ने वोट को इज्जत भी दी और जमहूरियत के बेहतरीन इंतकाम के फ़लसफ़े को भी सच कर दिखाया। तहम बात अगर सिर्फ बैलेट बॉक्स तक रहती तो नताइज यकीनी तौर पर मुख्तलिफ होते, मगर हमारे यहाँ का मसला साल हर साल से सिलेक्टर से सिलेक्टेड तक में फंस कर रह गया है और आज तक हम पार्लियामान को आज़ाद नहीं करा पाए तो सियासी कैदियों को कहाँ से रिहा करवा पाएंगे। अब तो ऐसा लगता है कि जैसे साबिक सदर आरिफ अलवी भी रिहा होकर कराची पहुंचे हैं और अडियाला जेल जाने की तैयारी कर रहे हैं। इस वक्त तो अपने लीडर बानी पीटीआई इमरान खान से मिले, मगर जिस तरह का जज्बाती बयान उन्होंने नए सदर आसिफ अली जरदारी की तकरीब हल्फ बर्दारी के बाद वापस अपने शहर पहुंच कर दिया है, उससे लगता नहीं कि वो किसी आराम के मूड में है। खैर, बात हो रही थी मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस तीसरे हनीमून की। 2006 का मीसाक जमहूरियत ड्राफ्ट की हद तक सबसे ज़्यादा मौसर मुआहदा था जो अगर अपनी असल शक्ल में कायम रहता तो आज सूरत हाल मुख्तलिफ होती। बदकिस्मती से साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की शहादत ने बहुत बड़ा सियासी खला पैदा कर दिया। इस मिसाक की बुनियाद गलतियों के एतराफ़ पर थी और आगे बढ़ने का रास्ता माजी से सबक सीखने पर था, मगर इन दोनों ने बार बार वही गलतियां दोहराई और शायद एक बार फिर दोनों ने ही 2022 से तीसरे कांधे पर सवार होकर इक़्तिदार में आने का फैसला किया ताकि दोनों का मुश्तरका मुखालिफ इमरान खान इस गुमान में रहे कि उसकी कुर्सी मजबूत है और अदम एतमाद की तहरीक को शिकस्त हो जाएगी। यही गलतफहमी साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी थी। ये इत्तेहाद शायद इस वजह से भी 2008 के मुकाबले में ज़्यादा चले क्योंकि माजी के मुकाबले में कम अज़ कम मुस्लिम लीग नून खासी कमज़ोर पोजीशन पर है। मरकज़ और पंजाब में हुकूमतों के बावजूद किसी भी निज़ाम का डी रेल होना बर्दाश्त नहीं कर सकती। लिहाजा इस वक्त अगर कोई ड्राइविंग सीट पर है तो वो आसिफ अली जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। दूसरी बड़ी वजह इस इत्तेहादी हुकूमत के चलने की तीसरा फरीक है और वो बहरहाल उस वक्त तक इस गाड़ी को चलाएगा जब तक उसके और उसके बानी पीटीआई के मामलात में लचक नहीं आती, और अगर आगे चलकर कोई ब्रेक थ्रू हो जाता है तो 100% खसारे में मुस्लिम लीग नून और शरीफ बरादरान होंगे, जरदारी साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं। शायद यही वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूदा हुकूमत की हिमायत कर रही है मगर इसका हिस्सा बनने को तैयार नहीं। अब तक की इतलात के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तमाम तर कोशिशों के बावजूद क्या वजह है कि आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो ने हुकूमत में शमूलियत से माजरत कर ली है और मजबूत आईनी ओहदे हासिल कर लिए हैं। इन तीनों फरीकों का मुश्तरक मफाद वो है जो अडियाला जेल में है, जो इस वक्त भी सियासत का मरकज़ है और सारा मंजरनामा उसके गिर्द घूम रहा है। एक सबक बज़ाहिर तहरीक इंसाफ ने यह ज़रूर सीखा है कि सिस्टम से बाहर नहीं रहना, यानी इस वक्त वो पार्लियामान और असम्बलियों का हिस्सा भी हैं, एक सूबे में हुकूमत भी कर रहे हैं और ऐवानों के अंदर और बाहर धांधली के खिलाफ एहतजाज भी। आज तो आरिफ अलवी भी ये बात कर रहे हैं कि असम्बलियों से बाहर आना सियासी गलती थी। एक बात तय है कि मौजूदा हुकूमत का मुस्तकिल बानी पीटीआई के सियासी मुस्तकबिल से वाबस्ता है, लिहाजा माजी के मुकाबले में मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ख़ास तौर पर शरीफों का ताकतवर इदारों के साथ टकराव मुमकिन नहीं। इलेक्शन 2024 में वोट बज़ाहिर सिर्फ पीटीआई और बानी के हक में नहीं पड़ा, वो रियासती बयानी के खिलाफ भी वोट तस्वुर किया जा रहा है। लिहाजा अभी तो यह हनीमून जल्द ख़त्म होने वाला नहीं, ये कंपनी अभी चलेगी। मुस्लिम लीग नून के लिए इस इलेक्शन में सोचने के लिए बहुत कुछ है। नवाज शरीफ साहब का 3-3.5 साल मुल्क से बाहर रहना और फिर शहबाज शरीफ की 16 महीने की हुकूमत ने उनकी सियासत को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचाया है। इसका तोड़ महज अच्छी गवर्नेंस नहीं, अच्छी सियासत भी है। ये 2008 नहीं जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुआहदा चंद महीने में टूट गया, आप हुकूमत से निकल आए। 2009 में जजों की बहाली के लिए लॉन्ग मार्च किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत ने गवर्नर राज लगाया, अदालत ने ख़त्म कराया और जनरल कियानी की गारंटी पर साबिक चीफ जस्टिस बहाल हुए। फिर हुकूमत मरकज़ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और पंजाब में मुस्लिम लीग नून की चलती रही।
यहाँ तक कि 2013 आ गया और इस फ्रेंडली ओपोजिशन ने जन्म दिया एक तीसरे सियासी फरीक को जो 2008 के इलेक्शन में बाइकाट की वजह से नहीं था। वो तीसरा ऑप्शन इमरान खान था। उनकी खामोश हिमायत उस वक्त इदारों के ताकतवर लोगों ने की। अब मैं ये बात करूं तो समझ में आती है, कम से कम शरीफों को ये प्रोजेक्ट इमरान वाली बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसके लिए आपको ये साबित करना होगा कि आप किसी का प्रोजेक्ट नहीं रहे, जो जाहिर है हकीकत पर मबनी नहीं होगा। तो उस वक्त तक हनीमून को एंजॉय करें। वैसे भी हमारी सियासत मुद्दत से इद्दत तक आ गई है।